मालवा अपनी गेहूं की शरबती किस्मों के लिए सारे दुनिया में प्रसिद्ध है और सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म, जो अब कोलैबोरेटिव आउटस्टेशन IARI का रिसर्च सेंटर हो गया है, भारत सरकार ने अपनी भागीदारी में अनुसंधान कार्यों को करने के लिए ICAR ने अपनी एक टीम को नियुक्त किया है। यहाँ जो टीम लीडर हैं वो डॉक्टर रामदास सेन हैं। उनके सहयोग के लिए 5 अन्य सहयोगी उनको हमेशा उपलब्ध रहेंगे। एक पैथोलॉजिस्ट है, 4 फील्ड असिस्टेंट हैं। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है, जो मोहन वंडर के नाम से गेहूं की जाति सारे देश में बोई जाती है, पहचानी जाती है और प्रशंसा प्राप्त है। अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं हो तो मैं ये कहूँगा कि लगभग भारत के 8 प्रांतों में इस जाति का रकबा लगभग 20 लाख हेक्टेयर के आसपास है और हर साल इसका बीज जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर 50 से 60 हज़ार क्विंटल किसानों को हर साल नया दिया जाता है। जब मोहन वंडर की किसानों ने हाथों हाथ इतनी प्रशंसा करी तो फिर हमारे लिए जिम्मेदारी बनती थी कि हम किसानों के लिए मोहन वंडर के बाद में उन नई जातियों को लेकर आएं जो किसानों को अधिक आमदनी दे सके, अधिक उत्पादन दे सके, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की जिनमें क्षमता हो और जो पूरे खाद और पानी यानी मैनेजमेंट को रिस्पांस कर सके। तो इसी तारतम्य में हमने सिपानी 555 जो एक एस्टियम जाति है या शरबती किस्म है, जिसकी चपाती बहुत अच्छी बनती है, जिसकी ऊंचाई 85 से 90 सेंटीमीटर है, जो फर्टिलाइज़र और मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट करती है। किसी भी परिस्थिति में कितना भी खाद दो, कितना भी पानी दो, वो कभी आपको निराश नहीं करेगी। जिसकी बालियां बड़ी, तना मोटा और कभी नहीं गिरने वाला, ऐसी जाति को हमने आपके लिए बनाया है। इस बार इस जाति का बीज किसानों को उपलब्ध है, जो पहले 100 रुपये किलो में मिलता था, वो करीब करीब आधे दाम में आपको मिलेगा। तो 100 रुपये किलो में हमने जिन किसानों को दिया, उनने देखा, परखा और पता किया, तो उनने बताया कि 1 किलो से कहीं 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, 250 किलो तक पैदावार हुई। उत्पादन लेने वाले किसान बहुत खुश, आपस में बीज बांटा और आज गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में सिपानी 555 की चर्चा वैसी ही है जैसी मोहन वंडर की थी। आज भी 1 किलो का पैकिंग आपको उपलब्ध रहेगा। ये उन किसानों के लिए है जो नया प्रयोग करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि जाति कैसी है। 1 किलो बोइए और परखिए कि आपकी ताकत कितनी है और गेहूं की ताकत कितनी है। आप पाएंगे कि गेहूं आपकी इच्छा से या आपकी परीक्षा में खरा उतरा है। इसके बाद दूसरी गेहूं की जाति जो है वो मालवा की पुरानी प्रसिद्ध जातियों पर आधारित
कठिया गेहूं के लिए मालवा शुरू से प्रसिद्ध रहा है और सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म वो संस्था है जिसके पास में 50 से अधिक प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां ड्यूरम की उपलब्ध है, कठिया गेहूं की उपलब्ध है। और उन्हीं के संकरण से या उन्हीं के क्रॉस से जो नई जाति बनाई है वो प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन कमेटी में द्वारा प्रशंसित एवं अनुशंसित है। वह जाति भी 85-90 सेंटीमीटर की है, दाना वजनदार चमकदार, एक बोरी में 120 किलो भरो और पैदावार जितनी चाहे उतनी कर लो। किसान भाइयों, ये दोनों प्रजातियां आपके गेहूं के प्रोग्राम का भविष्य बदल देगी। इन्हें आप प्राप्त करने के लिए सिपानी कृषि अनुसंधान से संपर्क करें, इस क्षेत्र के डीलर्स प्रतिनिधियों से संपर्क करें और ये प्रचुर मात्रा में, मतलब इतनी मात्रा में कि किसान इसको प्राप्त कर सकें। हम अक्टूबर माह में पहले हफ्ता से इनकी बिक्री या उपलब्धता देने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म, क्योंकि हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की टेक्नोलॉजी वहाँ पर बनाए गए नए से नए बीजों को आप तक पहुँचाएं। इस कार्य के लिए हम तत्परता से कई वर्षों से काम कर रहे हैं और मैं डॉक्टर रामराज सेन से ये कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आने वाले रबी मौसम के लिए कितने तैयार हैं और किसानों के हाथ में क्या क्या बीज दे सकते हैं। सर थैंक यू और वेरी मच जो आपने हमें ये मौका दिया, और मैं सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से और सिपानी कृषि अनुसंधान तरफ से नमस्कार करता हूं। तो इस समय जो आने वाला रबी सीज़न है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि हमारे आने वाले रबी सीज़न में जो हमारे पास उपलब्ध बीज की जो गेहूं की जो वैरायटियां हैं, वो वैरायटियों के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हम आपको बता देते हैं जिससे आपको पता रहे। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया है कि सिपानी 555 हमारी PPVFR रजिस्टर्ड वैरायटी है जिसका नंबर SKF WA2022 के नाम से है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी प्लांट हाइट जो बात करें तो 85 से 90 सेंटीमीटर है। ये बहुत अच्छी वैक्सीनेस है, दिखती है। रस्ट की हाईली रेसिस्टेंट वैरायटी है। हैवी टिलर्स हैं इसमें, टिलर्स इसके अप्रॉक्स 20 से 25 जाते हैं। स्पेसिंग मेंटेन करके रखें। ग्रेन टाइप जो है इसका सरबती टू अंबर है, बहुत अच्छी चपाती मेकिंग क्वालिटी है। और इसका जो बायोमास है, बायोमास बहुत अच्छा मिलता है जिससे कि आप लोगों को जो भूसे की कमी रहती है उसकी भी आपूर्ति करेगा। अगला हम बात करें कि अगर इसको 4 से 5 इरिगेशन आप देते हो तो कम से कम 70 से 75 80 कुंटल तक भी आपकी इसकी पैदावार ले सकते हो। और इससे कम पानी अगर देते हो तो कम से कम नहीं तो 65 कुंटल तक इसकी पैदावार रहेगी। नेक्स्ट वैरायटी की जो सर ने बात कही है, जो आपकी अपनी PPFR रजिस्टर्ड वैरायटी है जो कि ड्यूरम की है, और ड्यूरम की बहुत अच्छी वैरायटी हमारी है जिसका नाम है SKAF WD 7003 के नाम से आपको मिलेगी, और या फिर ये सुपर मालवराज के नाम से मिलेगी। मालवराज मालवा की ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी जो प्लांट हाइट है ये 80 से 85 सेंटीमीटर है। हाईली वैक्सीनेस है, रेसिस्टेंटनेस दोनों रस्ट से आपकी रेसिस्टेंस है। दूसरा इसमें भी हैवी आप बात करें तो टिलर हैं 20 से 22-25 तक इसके टिलर आते हैं।
इसके बाद बात करें इसकी बायोमास की, तो बायोमास भी बहुत अच्छा है इसमें भी आपको जो भूसे की समस्या रहती हैं वो बिल्कुल आपूर्ति करेगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है वो लेट हीट टॉलरेंस का है, जो कि आपने देखा है कि अभी पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी कि सभी को ये दिक्कत आ रही थी कि गर्मी जल्दी फरवरी में शुरू हो जाती है और दाने का जो चमक होती है वो गिर जाती है। ये इसमें नहीं गिरता है, ये उसका बहुत खास करेक्टर्स है। अगली बात करें तो SKF की WA 6058 जो कि हमारी PPVFR में रजिस्टर्ड सर्वती वैरायटी है और ये इसी साल आने वाले समय के लिए है, नई वैरायटी हमारी है जो कि अभी मतलब किसानों भाइयों हम आपको बताना चाहते हैं हमारे फार्म पे अगर आपको बीज चाहिए है तो हमारे यहाँ तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। जितने जल्दी आप हमें कांटेक्ट कर लोगे, हमारे पास अवेलेबिलिटी जितनी होती है कम ही रहती है, क्योंकि हम उतना बीज बनाते हैं जितना हम किसानों को बहुत जल्दी अवेलेबल करा पाएँ, क्योंकि कम क्वान्टिटी में बनता है। तो आप जो हमारे पास पहले आ जाएगा उसको मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं 6058 की, जो जिसका नाम है SKF WA 6058। ये बहुत ही अच्छी सर्वती किस्में हैं और इसकी जो प्लांट हाइट है 90 से 95 सेंटीमीटर है। इसमें भी वैक्सीनेस है, वैक्स कम है, सॉरी नॉन वैक्सी किस्में हैं। इसमें भी हैवी टिलर 15 से 20 हैवी टिलर्स में टिलरिंग होगी। रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। ग्रेन टाइप इसका हाईली सर्वती है, बिल्कुल आप जब इसको देखेंगे बिल्कुल सर्वती है। इसमें इसकी खासियत एक और है, इसमें आप दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसान भाइयों आपके पास कम पानी है उसमें भी आप इसको लगा सकते हो, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 पानी अगर इसको मिल सकते हो तो ये अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसमें भी जो मैंने अभी बात कही, जो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा किसान जूझ रहे हैं, 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूं कि फरवरी में गर्मी शुरू हो जाती है। इसका भी ग्रेन टाइप जो है बिल्कुल हाईली टॉलरेंस है, मतलब इसमें भी लेट हीट टॉलरेंट जीन है, ग्रेन टाइप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली हम बात करें तो सर ने जैसे बताया कि मोहन वंडर को पिछले कई सालों से सर ने किसानों तक पहुंचाया है। उसी की कड़ी में हमने थोड़ा उसको इम्प्रूव करके एक नई वैरायटी विकसित की है, जिसका नाम हमने मोहन वंडर को ही रखा है, मोहन वंडर 7083 के नाम से, प्लस PPVFR में रजिस्टर्ड SKF WA 6051 के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। और इसकी जो हम बात करें, बिल्कुल आप चाहे मोहन वंडर को देखो और उसका ही ये सिस्टर लाइन थी उसको देखो, बिल्कुल आपको मतलब ये लगेगा बिल्कुल मोहन। लेकिन इसकी जो खासियत है वो मैं आपको बता दूं, इसकी पौधे की जो ऊंचाई है वो 90 से 100 सेंटीमीटर है। रस्ट रेसिस्टेंट इसमें जीन है, टॉलरेंसी इसमें है। इसके जो टिलर हैं 10 से 15 टिलर्स आते हैं। इसका जो ग्रेन टाइप है बिल्कुल सर्वती, इसका जो ग्रेन टाइप है बिल्कुल मोहन वंडर है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, इसमें हैवी बायोमास है, बायोमास भी बहुत हो गया है। इसमें 4 से 5 इरिगेशन अगर आप दे देते हो तो इसको आप 70 कुंटल तक पैदावार ले जा सकते हो सर्वती में। इसके बाद अगर आप इसमें कम रखते हो, थोड़ी इरिगेशन किसी के पास कम है, पानी की कमी है, अगर 2 से 3 इरिगेशन भी देते हैं तब भी इसके दाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और 60 से 65 कुंटल इसकी पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि भाई हमारे सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म ने एक पूसा का सीड सेलिंग काउंटर भी खोला है, जिससे कि आप जितने आके आप पूसा सीड सेलिंग काउंटर से सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म की प्लस पूसा नई दिल्ली की वैरायटियाँ आप अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हो। इसी कड़ी में हमने हमारा जो कार्य है बहुत इसीलिए क्योंकि हम जो भी वैरायटी अगर पूसा की भी आपको देंगे तो हम उसको पहले इस एरिया में टेस्टेड करते हैं, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं। तो इसी कड़ी में हमने पूसा की कुछ वैरायटियों को यहाँ पर हमारे ट्रायल किया है, टेस्टेड किया है और उसमें हमने 2 वैरायटी आप लोगों को देने के लिए मल्टीप्लाई भी की हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर आती है HD 3390 जो कि एक ब्राउन कलर का वीट है, जो आपने देखा होगा ब्राउनी वीट, ब्राउन कलर का इसका बैक जो अपना ईयर हेड रहती है, प्लांट टाइप रहता है, ब्राउन रहता है। ये जो है इसकी जो पौधे की ऊंचाई है वो 90 से 100 सेंटीमीटर है। वैक्स है, ब्राउन कलर की बिल्कुल देखने में मिलेगा। रस्ट रेसिस्टेंट इसमें जीन है। इसके बाद हम बात करें इसके बायोमास की, तो बायोमास भी इसका बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करें इसके ग्रेन टाइप की, तो ग्रेन टाइप जो है लगभग सर्वती के आसपास जाता है, यानी सर्वती टू अंबर है। अगर बात हम करें इसको पैदावार की, अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो 4 से अगर 5 पानी आप दे देते हो तो कम से कम नहीं तो 65 से 70 कुंटल पैदावार आपकी इसकी आएगी। और अगर आप 2 से 3 पानी भी आप इसको देते हो तब भी इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 60 से 65 कुंटल आपको पैदावार देगी। इसके बाद अगली हम जो बात कर रहे हैं हमारे राजवीर यादव सर की बहुत फेमस वैरायटी, बहुत पॉपुलर वैरायटी, जिसका नाम है HD 3385। HD 3385 की हम बात करें वो भी अपने पास अवेलेबल है। इसके बारे में अगर हम बताएं तो
इसकी पौधे की ऊंचाई जो है 90 से 95 सेंटीमीटर है, हाईली वैक्सी है, रस्ट रेसिस्टेंट है, ग्रेन टाइप भी इसका लगभग सरबती के आसपास है। इसके हम बात बायोमास की कहें तो भाई इसका बहुत अच्छा बायोमास है भी बायोमास, मतलब किसानों को ये समझ लो कि ये भूसा जो है ना, भूसे की बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इस इरिगेशन की। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, हम पूसा दिल्ली की जो वैरायटियां यहाँ ला रहे हैं, उन वैरायटियों में रिकमेंडेशन जो हमारी आ रही है वो आ रही है कि आप सभी को लगभग अक्टूबर सोइंग में जाना पड़ेगा। अक्टूबर सोइंग में अगर इस वैरायटी की आप सोइंग करते हो या बिजाई करते हो तो आप अगर 4 से 6 इरीगेशन अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो कम से कम 80 से 85 कुंटल इसकी पैदावार ले सकते हो और ग्रेन टाइप भी बहुत बढ़िया लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपको और बताना चाहते हैं कि किसान सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म जो कि अपना पूसा का सीड सेलिंग काउंटर पर जो और वैरायटियां उपलब्ध हैं उनकी हमने एक लिस्ट बना रखी है। उनको बताएं कि सबसे पहले हमारी कुछ रिसर्च वैरायटियां हैं जो आपको अवेलेबल हैं। सिपानी लोकवन के नाम से मिलेगी, मोहन वंडर हमारे यहाँ अवेलेबल है, SKF 7016 हमारे यहाँ अवेलेबल है, SKAF 7038 हमारे यहाँ अवेलेबल है, SKAF 52 करके डॉर्फ वैरायटी हमारे यहाँ अवेलेबल है और सरबती में CN5 करके ये हमारी कुछ रिसर्च वैरायटियाँ हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करें नोटिफाइड वैरायटियों की, तो नोटिफाइड में हमारे पास जो अवेलेबल हैं HI 1544, HI 1605, HI 1650 जिसको हम पूसा ओजस्वी बोलते हैं। इसके बाद HI 8759 ये ड्यूरम की है और लोकवन, और एक और HD मतलब जो आपकी दिल्ली की वैरायटी है HD 3410 ये भी हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो रबी में और दूसरी फसलों पे भी थोड़ा पूसा को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें जो वैरायटियाँ हैं जैसे कि मटर की हमारे पास वैरायटी उपलब्ध है जिसका नाम है पूसा प्रगति। तो अभी किसान भाई आप जितना जल्दी हमसे संपर्क करेंगे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों में हमारे पास जो वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, पूसा दिल्ली की वैरायटी हमारे पास PM25 है जो कि अर्ली है और अच्छी MP के लिए अच्छा रिकमेंडेशन है इसका। इसके बाद हम बात करें हमारी कुछ रिसर्च वैरायटियां हैं मस्टर्ड की जिसका नाम है SKF सुपर गोल्ड ब्लैक में है और SKF Y555 और Y501 जो कि पीले में है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपको रबी की फसलों के बारे में विस्तार से जो जानकारियां दी गई है वो आप ध्यान से उनका अनुपालन करेंगे और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि कृषि समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारा कृषि समाधान चैनल हमेशा आपके साथ है और व्यक्तिगत रूप से भी आप सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर पधार कर हमसे चर्चा कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में हमारे यहाँ सोयाबीन के राष्ट्रीय ट्रायल लगे हुए हैं जिसमें आपको नवीनतम प्रजातियों को देखने का अवसर मिलेगा। सितंबर माह में पहले हफ्ते में हमारे फार्म पर आपका स्वागत है। सूचना देकर पधारें और फार्म विज़िट करने के पहले हमारी स्वीकृति ज़रूर लें। बिना स्वीकृति के आप फार्म विज़िट नहीं करें, यही निवेदन है। रबी की फसल समृद्धि कारक हो और देश और आपके लिए एक नया मुकाम बनाए। धन्यवाद।